नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ मंगल के द्वितीय भाव में प्रभाव को लेकर। मंगल जब द्वितीय भाव में होगा तो कैसा प्रभाव देगा वो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार जो द्वितीय भाव के कारकत्व है, अर्थात द्वितीय भाव से हम किन-किन चीज़ों को देखते हैं, उसके बारे में आपको मैं अवगत करा दूँ, जिसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि सेकंड हाउस को क्या कहते हैं हम? धन भाव कहते हैं। तो धन के बारे में विचार हम सेकंड हाउस से करते हैं। उसके अलावा आपका जो पैतृक धन है, उसके उसका भी बेसिकली धन का जो विचार हम इसमें करते हैं सेकंड हाउस में, वह जो संचित धन है, उसके बारे में इसमें ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। तो उसके अलावा आपका परिवार, कुटुंब हो गया, मित्र हो गया, पशु, बंधन, जेल यात्रा के बारे में देखते हैं, आँख के बारे में देखते हैं हम। ख़ासकर अगर राइट आई की बात करूँ मैं, तो राइट आई का इसे हम देख सकते हैं। नाक हो गया, आपका आपकी वॉइस कैसी होगी, स्वर कैसा होगा आपका, उसके बारे में विचार करते हैं। सुंदरता, गायन, प्रेम, सुख-भोग आपका कैसा रहेगा, संचित पूँजी कैसी होगी, क्रय-विक्रय के बारे में हम इससे विचार करते हैं। उसके अलावा दलाली, भोजन, आपकी कलात्मक रुचि कैसी है आपकी? मतलब अ, कोई आर्ट-वार्ट में अगर आप विशेष रुचि रखते हो, तो उसके बारे में भी यह दर्शाता है सेकंड हाउस। उसके अलावा आपकी जो हैबिट्स हैं, उसके अलावा मृत्यु का कारण, चूँकि इसे मार्केश भी कहा गया है, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस को मार्केश हम बेसिकली बोलते हैं ज्योतिष में। तो मृत्यु का कारण का पता भी हम इससे लगा सकते हैं, एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है इससे। इसके अलावा आपका निजत्व और रहस्यात्मकता का जो भी ज्ञान है, वो हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर विचार करना हो, तो आप बेशक आप सेकंड हाउस को देखें, भावेश और कारक को देखें। मेन चीज़ 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है हमेशा, जब भी किसी को प्रेडिक्शन करना है। तो भावेश कारक मतलब भाव किस चीज़ के बारे में बता रहा है, उस भाव का स्वामी कैसे प्लेस्ड है, किस भाव में है, शत्रु क्षेत्रीय है या मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है, नीच का है, या फिर किस कैसे प्रभाव में है। इन सब चीज़ों का विचार हम किसी भी टॉपिक पे करते हैं, तो भाव-भावेश कारक को ध्यान में रखकर ही करते हैं। अब एक बार मैं बता देता हूँ कि मंगल के क्या-क्या कारकत्व हैं। तो अगर मंगल के कारकत्व की बात करूँ मैं, तो मंगल सेना को रिप्रेज़ेंट करता है। सैन्य बल हो गया, पुलिस हो गए, सुरक्षाकर्मी जो होंगे वो, इसके अलावा प्रतिरक्षा हो गया, एनसीसी हो गया, ज़मीन के नीचे की जो चीज़ें होंगी या ज़मीन पर बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, उसके बारे में, पुरातत्व हो गया, इतिहास, क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध शास्त्र जिसको बोलते हैं, फौजदारी कानून हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया, मोटर पार्ट्स जितने होंगे उसको भी हम मंगल से ही देखते हैं, ठीक है? विमान हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, माचिस, शरीर पे यदि कोई वुंड-वुंड है तो इसका भी हम मंगल से करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिसको हम मंगल से ही देखें। जैसे पर-स्त्री संबंध के बारे में अगर आपको पता करना है, तो मंगल का ही विचार करना चाहिए। उसके अलावा उष्णता हो गया, इसके अलावा जो कैंसर होता है, उसके उसे भी हम इससे देखते हैं। प्योरस एक बीमारी होती है, उससे देखते हैं मंगल से ही। और उन्माद हो गया, विष ज्वर जो होता है, उसके बारे में विचार भी हम इससे ही करते हैं। इसके अलावा क्रोध, आप कितने क्रोधी हैं, इसका विचार भी हम मंगल से ही करते हैं, ठीक है? इसका काम, साहस, आपका शौर्य, आपका पौरुष, अपघात, चोरी, डकैती, जेबकटी, धोखा, परपवाद, निंदा, अहंकार, टॉन्सिल और पेशाब में जलन आदि के बारे में विचार भी हम इससे ही करते हैं। उसके अलावा लड़ाई झगड़े जो होते हैं, फौजदारी मुकदमे, ये सब हम मंगल से ही विचार करते हैं। अस्त्र-शस्त्र हो गया, भूमि, मूर्छा, उसके अलावा पित्त विकार, त्वचा के लाल धब्बे, रक्तस्राव और रक्तपीत, ज्वर, मांसाहार, वाद-विवाद आदि का विचार भी हम इससे ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिसका विचार हम मंगल से ही करते हैं। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर कि मंगल आखिर में अगर किसी भी कुंडली में सेकंड हाउस में हो तो वह क्या रिजल्ट देगा? तो जिस व्यक्ति के भी लग्न से सेकंड हाउस में मंगल हो, लग्न से सेकंड हाउस का अर्थ ये हो गया कि सेकंड हाउस में मंगल
यहाँ पर विराजमान हो तो वो कैसा फल देगा। तो अगर किसी के मंगल सेकंड हाउस में बैठा हो तो वह विद्याहीन होता है। अब इसमें जितना ज़्यादा पीड़ित होगा तो उतनी कम एजुकेशन वैसे जातकों को मिलती है। और शुभ क्षेत्रीय होगा, शुभ ग्रह से युक्त होगा या शुभ राशि में होगा तो इन सब चीज़ों का प्रभाव कम रहेगा। लेकिन विद्याहीन होते हुए भी इसे भौतिक लाभ जो हैं मेटेरियलिस्टिक जो गेन्स हैं वो मिलते रहेंगे उसको, वो होता रहेगा। अच्छा, वही अगर द्वितीय से युक्त होकर बैठा होगा तो कहीं न कहीं नेत्र में बाधा को दर्शाता है। मतलब जहाँ मंगल बैठा हुआ है और जिस राशि में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस में अगर उसी राशि में द्वितीयेश भी वहीं बैठा हो तो कहीं न कहीं नेत्र बाधा को दिखाता है ये। उसके अलावा द्वितीय मंगल शुभ दृष्टि से होगा तो नेत्र बाधा नहीं होगी। मतलब जो अ, नेत्र से संबंधित विकार होने की संभावना रहती है वो खत्म हो जाती है। वहीं अगर मंगल उच्च की राशि में हो अर्थात मकर राशि में मंगल बैठ जाए, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि मकर राशि में अगर मंगल हो जाए या स्वक्षेत्रीय हो जाए या फिर अब स्वक्षेत्रीय के लिए 1 और 8 आप देख सकते हो। तो इसमें अगर कोई हो तो जातक ऐसा जातक चंचल नेत्रों वाला होगा और विद्यावान होगा। ठीक है? अब वहीं यदि चंद्रमा मंगल द्वितीय भाव में पापयुक्त हो और पाप क्षेत्रों से युक्त हो, पाप दृष्ट हो तो नेत्र में विकार, दंत में विकार और कहीं न कहीं राजा कहने का सेंस होता है कहीं न कहीं ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से किसी न किसी प्रकार की पनिशमेंट आदि का भय बना रहता है। उसके अलावा चोरी का भी भय बना रहता है और धन वैभव जो संपत्ति है उसकी हानि का भी भय बना रहता है और स्त्री से भी कष्ट को दर्शाता है सेकंड हाउस में मंगल अगर विराजमान है तो। उसके अलावा स्त्री से हानि को भी दिखाता है। तो अब अगर अगर एग्ज़ाम्पल से हम इसको समझना चाहें हम, तो मंगल यहाँ पे जैसे मान लो कि जैसे स्वराशि में मैं बोल रहा था मैं, यहाँ पे स्वराशिस्थ अगर होके मंगल बैठा हुआ है, तो ये अपने अच्छे रिज़ल्ट देगा। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं यहीं गुरु को प्लेस कर दूँ मैं, तो आप देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की भी दृष्टि होगी, एक तो स्वराशि में भी हो गया, तो कहीं न कहीं अच्छे रिज़ल्ट देगा ये। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मंगल के सेकंड हाउस में प्रभाव के बारे में जो चर्चा की है मैंने, आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं जैसे ही इन सभी ग्रहों का विभिन्न भावों में जो प्रभाव है, उसके बारे में मैं जब खत्म कर दूँगा, तो कोशिश करूँगा एक अच्छा-सा आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करके लाऊँ, जो कि काफ़ी कम पैसे में आपको उपलब्ध हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसमें कवर किया जा सके ताकि आप सही चीज़ों को हासिल कर सकें और सही प्रेडिक्शन कर सकें। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।